जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से और बहुत ही ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा। संगत जी लिखते हैं, गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 1996 में मैं डुगरी गांव गांव गुरु जी का जन्म स्थल में से गुरु जी की शरण में आई। संगत जी, मेरी बेटी का एक कान का पर्दा क्षतिग्रस्त हो गया था। जब से वह 1 साल की थी, उसे बहुत ज़्यादा बुखार के अतिरिक्त गले में खारिश रहती थी और कान से पस बहती थी। ऐसा पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है। डॉक्टर्स, पंडितों, ज्योतिषियों, बाबा और कई संतों ने सब मार्ग अपना के देख लिया, पर हमें हमेशा असफलता ही याद लगी। अन, अतन, अ- अंत था संगत जी, हमने गुरुजी से विनती करने का विचार बनाया। गुरुजी उन दिनों पंचकूला में थे। जब हम अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे तो गुरुजी ध्यान में बैठे हुए थे। एक सेवक ने जब गुरुजी को उनके आगमन का समाचार दिया तो गुरुजी ने उन्हें अगले सप्ताह आने का आदेश दिया। संगत जी, हम निराश अवश्य हुए, क्योंकि उन्हें वहां तक पहुंचने में 4 घंटे लग गए थे, पर वह अगले सप्ताह 6 बजे तक आने का विचार बनाकर लौट गई। अगले सप्ताह जब हम पहुंचे तो गुरुजी ने हम हमारे आने का कारण पूछा। मैंने अपनी बेटी की समस्या बताकर गुरुजी की कृपा के लिए उनसे प्रार्थना की। गुरुजी ने हमसे प्रश्न किया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ रही है। यद्यपि पिता ने उत्तर दिया कि वह 8वीं कक्षा में है, गुरुजी मुस्कुराकर बोले बोले कल्याण हो गया, जा ऐश कर। संगत जी, हम ये साधारण सा शक्तिशाली वचन स्पर्श से लगे तो वह खड़े रहे। गुरुजी ने पूछा कि क्या उनको कुछ और चाहिए। संगत जी, हमें ये पहले दर्शन थे। मेरे पिता के हाथ जोड़कर गुरुजी से उनकी बेटी के लंबे समय से चले आ रहे कष्टों से निवृत्त करने की बात दोहराई। गुरुजी के निर्देश अनुसार वह संगत में बैठे और उन्होंने प्रसाद और लंगर भी ग्रहण किया। फिर गुरुजी के आदेश अनुसार हमें डुगरी जाने वाली अंतिम बस में बैठा दिया गया। अगले दिन ही हमने अपनी बेटी के रोग में बहुत बड़ा चेंज देखा। थोड़े ही दिन में वह सारा रोग समाप्त भी हो गया। संगत जी, हम परिवार के हर सप्ताह परिवार के साथ अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए आना आरंभ करने लगे। उनका बस किराए का खर्चा हॉस्पिटल के खर्चे में कई कम था। संगत जी, बस बीतते गए, गुरुजी अब दिल्ली आ गए और मेरी बेटी भी दिल्ली आना आरंभ कर चुके थे। एक ऐसे ही दर्शन के अवसर पर गुरुजी ने अपनी संगत को अपनी पत्नी को और पुत्र के साथ लाने को कहा, जिन्होंने अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। यात्रा और घर संबंधी समस्याओं के कारण मैं उनको लेकर नहीं आता था। संगत जी, और अगली बार भी अपनी बेटी के साथ ही आई। गुरुजी ने मेरे से उनके बारे में पूछा। जब ऐसा हुआ जो गुरुजी ने उनको अंतिम चेतावनी दी, पत्नी और पुत्र लेकर आओ। उनकी पत्नी और पुत्र सत्संग में आए तो गुरुजी ने उनकी पत्नी को रोग के बारे में प्रश्न किया। पत्नी ने बताया कि उनके पेट में दर्द रहता है, जिसका कारण रीढ़ की हड्डी की समस्या है। संगत जी, डॉक्टर्स की राय से मैं उसका कोई उपचार नहीं था। गुरुजी ने हंसकर उत्तर दिया, उनके दर्द को मूल कारण तो मानसिक है। उनकी बेटी का विवाह कराने की जो वेदना समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए 2 सप्ताह के बाद एक बार आने को कहा। गुरुजी के इस गंभीरता रहित वचन से उनकी पीड़ा कुछ ही दर्शनों के बाद समाप्त हो गई। गुरुजी की ऊर्जा ऐसी है, वह अपने सभी संगत के अत्यंत प्रेम करते हैं। उन सब का भी ध्यान रखते हैं जो संगत के संपर्क में है, भले ही वह संगत
सत्संग में आकर गुरु जी के दर्शन न कर पाए। उल्लेखनीय है कि संगत जी अन्य परिवार के सदस्यों को जिन्होंने विशेष रूप से बुलाया है। संगत जी दिल्ली में वह जब रहते थे, एक बार गुरु जी ने मुझे अपने पास बुलाकर दो सज्जनों से परिचय करवाया। संगत जी इस दौरान संगत जी उल्लेख आया कि 85 वर्ष से रह रहे होंगे। वह स्वस्थ थे। संगत जी उनकी दृष्टि सामान्य थी, दांत पीड़ा तक नहीं होती थी। संगत जी मैं कुछ निर्भीक होकर गुरु जी को अपने पिता के रोग के बारे में बताया जो घुटनों तक था। डॉक्टर्स उनके रोग व पीड़ा को कम नहीं कर पा रहे थे। गुरु जी ने मेरे को आश्वासन दिया कि वह चिंता ना करे, उनके पिता को रोग से निवृत्ति मिलेगी। प्रभु ने यह भी कहा कि जब अगर डॉक्टर सहायता करते हैं, उन्हें भी अपनी जीविका अर्जित करनी हो चाहिए। संगत जी मैं जाते समय गुरु जी से एक फूल माला जो उनके किसी संगत ने उनके चरण में चढ़ाई थी, उनको दी। कहा उसे जल में डालकर अपने पिता पर पवित्र जल से स्नान कर आ लेना। उसके बाद माला को पास में बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना। गुरु जी के निर्देश अनुसार ही मैंने उनका पालन किया। पिता की वेदना तुरंत समाप्त हो गई। संगत जी उसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण घटना मेरे पिताजी ने गुरु जी के द्वारा मोहित ही हो गई। जब उनको उनके भोजन करने को कहा जाता था तो वह कहते थे, गुरु जी का लंगर ग्रहण कर लिया है। गुरु जी के सदस्यों में शीघ्र ही समझ लिया कि परिवार प्रमुख अब पूर्णतः मानसिक रूप से गुरु जी की शरण में पहुंच गए हैं। घर में उनकी उपस्थिति केवल भौतिक है। कुछ समय के पश्चात उनके पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। संगत जी अत्यंत अपने पुत्रियों से बात करते हुए अत्यंत शांतिपूर्ण रहा। संगत जी आज भी मैं अपने सपनों में उनको गुरु जी के प्रमुख नतमस्तक होते हुए देखता हूँ। यह स्पष्ट है कि गुरु जी ने मेरे पिता को अंतिम समय में उनके जीवन को बागडोर को अपने हाथ में थाम लिया था। उनको अति सुगमता से मृत्यु द्वार से होते हुए स्वर्ग लोक तक पार करा दिया। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी की अभी और कृपा शेयर की थी। संगत जी एसिडिटी की समस्या से के लिए गुरु जी के पास गया। उन्हें अभिमंत्रित तांबे के लोटे से जल पीने को कहा और कहा रोग भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। संगत जी मैं तांबे के लोटे को लेकर घर लौटा। अपने पुत्र से कहते हुए पुत्र ने कहा कि उसे छोड़कर घर के प्रमुख सदस्यों को गुरु जी ने कुछ न कुछ दिया है। बहन पिता को तांबे का लोटा, माता को अपना स्वरूप और तांबे का लोटा एक वही रह गया था। अगली बार जब गुरु जी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरु जी ने उसे बुलाकर एक स्वरूप दिया। गुरु जी ने इस आकस्मिक प्रतिदान का से वह अति चकित और बेहद प्रसन्न हुआ। संगत जी मेरे परिवार पर गुरु जी की अपरम अनुकंपा यही दर्शाती है कि उनकी विद्युत कृपा और संरक्षण सदैव सारी संगत के साथ है और सदैव यूं ही सभी संगत परिवार के साथ रहेगा। गुरु जी मैं आपको नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे परिवार पर ढेर सारी ब्लेसिंग्स बरसाई हैं और हमेशा ही उन्हें बड़े संकट को अपने परिवार तक आने से रोका है। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, पल पल हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे गए बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेसिंग से भरे सत्संग आपके साथ शेयर किए जाते हैं। अगर आपको सत्संग अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय गुरु जी बिल्कुल लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी नया सत्संग अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी की सबसे पहले ब्लेसिंग्स ले सकें। ऐसे ही गुरु जी की
ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।